ये प्रकृति जैसी प्रतीत होती है, पर पवित्र शास्त्र हमें ये भी याद दिलाता है कि गठबंधन बदल सकते हैं। यहेजकेल फारस, कूश और पुत जैसे राष्ट्रों के एक साथ आने की बात करता है। दानियल राज्यों के उठने और गिरने की बात करता है, और प्रकाशित वाक्य स्पष्ट करता है कि अंतिम दिनों में इस्राएल केंद्र में रहेगा। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? पहला, हम घबराते नहीं। यीशु ने कहा, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहों की चर्चा सुनो तो घबराना मत, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। मरकुस 13:7। हिलना डुलना ये नहीं दिखाता कि परमेश्वर नियंत्रण खो चुका है, ये दिखाता है कि इतिहास आगे बढ़ रहा है। दूसरा, हम अपने मिशन पर ध्यान रखते हैं। शायद एक समय आए जब बड़े पैमाने का संघर्ष कम हो, जब सीमाएं स्थिर हों, जब अर्थव्यवस्थाएं समायोजित हों। वो समय डरने का नहीं, बल्कि विश्वास योग्य बने रहने का होगा। सबोपदेशक 3 का एक कहता है, हर एक बात का अवसर और हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और पद 8 में, युद्ध का भी समय है और मेल का भी समय है। हम संभवतः युद्ध के ऐसे समय में हैं जो शांति के समय की तैयारी कर रहा है, पर स्थायी शांति केवल संधियों से नहीं आएगी। वो तब आएगी जब शांति का राजकुमार लौटेगा। तो प्रश्न ये है, ऐसे समय में हमें कैसे जीना चाहिए? क्या हमें छिप जाना चाहिए? क्या हमें भय में जीना चाहिए? या हमें निर्माण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और सुसमाचार को तत्परता से बांटना चाहिए? आज जो पुनर्संरचना हम देख रहे हैं, वो गोग और मागोग का अंतिम युद्ध नहीं है, पर ये उस स्थिति की ओर बढ़ने का एक भाग हो सकता है जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र करता है। इसका अर्थ है, हम चिंता नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दें। परमेश्वर वैश्विक तनाव से आश्चर्यचकित नहीं है। उसने पहले ही राष्ट्रों के उठने और एकत्र होने के बारे में कहा है। उसने ये भी प्रकट किया है कि अंत से पहले संघर्ष भी होगा और शांति के क्षण भी। जब ये वर्तमान हिलना डुलना शांत होगा, तो शायद एक मापी जा सकने वाली शांति आए, एक अस्थायी स्थिरता, एक अवसर। आइए उस समय का सही उपयोग करें। आइए अपने विश्वास को, आइए चेलों को बनाएं। आइए चौकस रहें, पर भयभीत नहीं। पवित्र शास्त्र हमें आश्वासन देता है कि अंतिम अध्याय ठीक वैसे ही पूरे होंगे जैसे लिखे गए हैं। परमेश्वर इतिहास को अपने नियत अंत की ओर ले जा रहा है। राष्ट्र हिल सकते हैं, पर वो अटल है और हमारी आशा उसी में स्थिर है।